हाँ, प्रतिष्ठापन क्रिया महापूजा बना कोटि शतमदास्य कोटोरुत्थान कीर्तिकान जयगल 50 संख्यामेतम पंचपदम पर्यंतवासियतम महादेवी वही हमसे साथ इच्छामि बंदे सद्भक्ति का संगोको तसालोचन पाणे पावड़े प्रेम सत्प्रमाणे हो गए चलिया छे सुत थे तो चंपायम मिथकाल में जीवी पुण्य में बंदा स्वामी को को सुगई गमन समाई में जीवन संपत्ति हो जन आधा प्राणी स्वाध्याय का बाबू या अच्छा जल्दी पार के प्रिय स्वपरमति भावना पटुमति प्रिय सुचरित्र पौर्णिति गुरुभ्यो गुरुभ्यो 36 गुण सम्मगे पंचव्याचार कर्म संधरि से शान का पुष्टि धर्माय सदा आनंद गुरुभक्ति वही काम करना और कुछ भी तो देते रहे भक्ति सुनि में धर्म के संसार से रंगों चना कीर्तन ये नित्यम रत्नत्रम महता मुझको ये उसकी तो उसको हमने भी नहीं तो कुछ भी खाएगा ठहरेगा पेट में वजन जाएगा तो वमिट तो नहीं तो कैसे उतारना वो बात जय करो जी मोक्ष मार्ग से प्रारंभिक प्रारंभ करम ज्ञान ज्ञानम विश्वद्वारम वंदे। जब हम ब्रह्मचारी थे हमको पढ़ने में नींद आती थी तो हमारे गुरु खड़े कर देते थे फिर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जब नींद आएगी ना दीवार में कमंडल फूटेगा। हम कुछ नहीं कह रहे हम किसी से कह रहे हैं हमें क्या करना है। जब सब प्रकार के कर्मों की निद्रा हो जाती है तो जीव की स्थिति क्या होती है क्या होता है। तो 10वां अध्याय उन्होंने प्रारंभ किया और वो एक प्रश्न कि हमने प्रारंभ में जो सूत्र पढ़ा था जीवा जीवाश्रव वन संबंधित मोक्षा तत्व जीव के बारे में जाना अजीव के बारे में जाना आश्रव के बारे में जाना शंबर के बारे में जाना निर्जला के बारे में और ये मोक्ष के बारे में हमें जानना तो मोक्ष के स्वरूप का कथन का समय आ गया। यह कहना सही है तथापि केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले केवल ज्ञान की उत्पत्ति के कारणों का निर्देश करने के लिए यहाँ सूत्र का हम मध्य प्रदेश में बिहार कर रहे थे। बिहार करते करते हम कटनी पहुंचे।
कटनी पहुंचने वाले थे, उसके आगे मतलब गांव में ठहरे थे कटनी वाले लोग लेने आए। तो होते हैं कुछ तुकबंदी बनाने वाले लोग, कुछ अपने शहर का शाब्दिक अर्थ बताने वाले लोग। तो एक विद्वान व्यक्ति चल रहे थे, कहने महाराज कटनी की बगैर कभी उद्धार नहीं होता है, कटनी की बगैर कल्याण नहीं होता है, कटनी में बैठना ही पड़ता है, कटनी में आना ही पड़ता है। समोषण में 3 कटनी होती है। हमने कहा भैया कटनी में बैठने के लिए बड़ा भाग करना पड़ता है, कटनी में बैठने के लिए पुण्य चाहिए, और कटनी में बैठने के लिए 3 कक्का कंपल्सरी होते हैं। 3 कक्का करे बगैर कटनी में बैठे, अब हमारी शक्ल देख लीजिए क्या होगा। केस लौंज का कक्का, कपड़े उतारने का कक्का और केवल ज्ञान का, ये 3 कक्का होंगे तो कटनी मिलेगी, नहीं रही मिलेगी। तो हम सोच रहे हैं हम खाने पीने वाले कमाने वाले कटनी में आ गए। तो मोक्ष जाने के पहले केवल ज्ञान जरूरी है। बहुत दिन में आए कोरोना ठीक हो गया क्या है? तो मोक्ष जाने की, मोक्ष की बात कही कि मोक्ष तत्व का स्वरूप बताने का समय आ गया, तो आप मोक्ष के बारे में बताओ। तो आचार्य कहते मोक्ष जाने के पहले केवल ज्ञान होगा, बिना केवल ज्ञान के मोक्ष नहीं होगा। तो सूत्र के द्वारा उन्होंने केवल ज्ञान की उत्पत्ति की व्यवस्था बनाई। केवल ज्ञान कब होगा? मोह क्षयात् ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम। मोह क्षयात्, मोह के क्षय होने से, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के क्षय होने पर क्या हो जाता है? केवल ज्ञान प्रकट होता है। इस सूत्र में समास करना उचित है, क्योंकि इससे सूत्र हो जाता। देखो समास कर देते तो सारी विभक्तियां निकल जाती और क्या हो जाता? सूत्र कैसे बनता? कहते शंका, प्रतिशंका। कैसे प्रतिशंका? क्योंकि ऐसा करने से एक क्षय शब्द नहीं लेना पड़ता। मोह क्षया दे दे और वो क्षया 2 क्षय कम हो जाता, इसलिए सूत्र लागू हो जाता। नहीं देना, अन्य विभक्ति निर्देश का अभाव होने से इच्छा शब्द का उपयोग नहीं करना पड़ता, इसलिए सूत्र लघु हो जाता। कैसे बन जाता सूत्र? मोह ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयात् केवलम, ऐसा बन जाता। क्या दिक्कत थी? समास कर दो। समास करने से क्या होता है बोलो? सब विभक्तियां लोप हो जाती है। और 2 अक्षरों की जगह 1 अक्षर से काम चल जाता है। समास में सबसे पहले विभक्तियां लोप करके मूल पद ले आते हैं, और मूल पद ला करके सबको जोड़ करके फिर विभक्ति चलाते, आखिरी में एक जगह विभक्ति आ जाती। समझ में आया कि नहीं? कि अगले जन्म में समझोगे? तो उन्होंने ये शंका करके और सूत्र को बहुत छोटा बना दिया। तो आप समाधान करते, यह कथन, यह कहना सही है, आपकी बात सही है, तथापि क्षय के क्रम का कथन करने के लिए वाक्यों का भेद करके निर्देश किया है। ऐसा बन सकता था सूत्र, लेकिन सब एक साथ तो होंगे नहीं। तब यदि वैसा बनाते सब एक साथ हो जाते तो फिर और गड़बड़ हो जाती। क्या कह रहे हैं कि क्षय के क्रम का कथन करने के लिए वाक्यों का भेद करके निर्देश किया है, पहले ही मूल का क्षय करके
और अंतर्मुहूर्त काल तक क्षीण कषाय संज्ञा को प्राप्त होकर अनंतर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्मों का एक साथ क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। इन कर्मों का क्षय केवल ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु है, ऐसा जानकर हेतु रूप विभक्ति का निर्देश किया है। क्या कर्मों का क्षय जो क्रम होता है उसके कारण, क्या तो मोहिनी कर्म पहले क्षय होता है, उसके बाद ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय का क्षय होता है। इसलिए दो पद दिए, यदि एक साथ हो तो एक से ही काम चल जाता। और दोनों का संबंध जोड़ने के लिए कि तीन का और मोह का संबंध जोड़ने के लिए क्या पद देना पड़ा। शंका, पहले ही मोह के क्षय को कैसे प्राप्त होता है? क्या जीव जो है पहले ही मोह के क्षय को कैसे प्राप्त होता है? समाधान, भैया ये मोह तोड़ना और सब गई बात। परिणामों की विशुद्धि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता हुआ असंयत सम्यक वृद्धि, संहिता संज्ञान, प्रमत्त संज्ञान और अप्रमत्त संज्ञान, इन चार गुण स्थानों में से किसी एक गुण स्थान में मोहिनी की 7 वृत्तियों का क्षय करके क्षायक सम्मित दृष्टि होकर के छपनी आरोहण करके करने के लिए सम्मुख होता हुआ अप्रमत्त संज्ञान गुण स्थान में अधा प्रवृत्त करण को प्राप्त होकर अपूर्व करण के प्रयोग द्वारा अपूर्व करण छपक गुण स्थान संज्ञा अनुभव करके वहां पर नूतन परिणामों की विशुद्धि बस पाप प्रकृतियों की स्थिति अनुभाव को खुश करके और शुभ कर्मों की अनुभाव की वृद्धि और अनुवृत्ति कर्म की प्राप्ति द्वारा अनुवृत्ति बादल सांप्राय छपक गुण स्थान पर आरोहण करके 8 कषायों का नाश करके, अब तो लंबा लंबा है, पूरे नहीं हो रहा, वो फुल स्टॉप नहीं आ रहा, बहुत आगे जा गया है। अंतर्मुहूर्त में सब हो रहा है हिसाब किताब। तो इन्होंने सबसे पहली बार परिणामों की विशुद्धि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता हुआ असंयत सम्यक दृष्टि, क्या ये कहानी कहां से शुरू हुई? चौथे गुण स्थान, क्योंकि चौथे गुण स्थान में ही दर्शन मोहिनी का उपशम क्षय। अब चौथे गुण स्थान में दर्शन मोहिनी का उपशम क्षय उपशम करने के लिए निमित्त कौन है? देव सात गुरु। होना आत्म परिणामों में है सम्यक, ले सम्यक के 9 कर्म हैं। चारों अनियोगों का सम्यक तो अलग अलग है। वर्तमान योग में किससे हो जाता है? जिनदत्त सेठ कभी झूठ नहीं बोलता। सम्यक कौमुदी में राजा, मंत्री और पुरोहित ये तीनों कहाँ सुन रहे होते हैं? वो पेड़ के पास उसकी कहानी सुनते हैं, अरदास सेठ की कहानी। कितनी बार पढ़ी सम्यक कौमुदी? एक बार, वो भी नील में, बहुत पहले पढ़ी थी। एक भी अनुयोग ग्रंथ हम लोगों ने व्यवस्थित ढंग से पढ़ा ही नहीं। एक भी ग्रंथ की यदि सिद्धि कर ली होती तो निर्ग्रंथ बन गए होते, ये गारंटी है। क्या जितने विद्वान हमारे पास आते हैं हम एक ही बात कहते हैं कि एक भी अनुयोग का एक भी ग्रंथ ऐसे बता दो जिसमें आपको कहते हैं निर्विवाद है और हमें स्वीकार है। चाहे वो पूज्यपाद को क्यों न ले, चाहे वो मां स्वामी को क्यों न ले, कहीं ना कहीं अपनी डाल के। कल बताई दिया हमने उदाहरण,
अपन तो पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरती क्या। जो मन में आया वो अर्थ किया, जो मान्यता और जो धारणा थी वो सब डाल दी, जानते हुए भी। नहीं जानते, हम भी मानते, हम नहीं जानते थे, जो पढ़ा था हमने मान लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर जब अब सही सम्यक रीति से पूरा उसका प्रसंग मिलना, उसका अनुयोग मिलना है, स्वरूप और स्वामी भेद मिलना, जब सही ढंग से मिल रहा है तो हम क्यों और कचरा माने। जो हम पहले मानते आए वही प्रमाण मिलने के बाद भी उसी में हमारा उपयोग जा रहा, बार बार वहीं जा रहे परिणामों से, तो फिर हमारी आस्था कहाँ गई। हम मान्यताओं धारणाओं से बंद करके उस बात को ही ले जाते, कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर की सीट के पास सोना मना। तो उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है, फिर भी क्षय का क्रम कथन करने के लिए वाक्यों का भेद करके निर्देश किया है कि सबसे पहले मोहिनी कर्म क्षय होता है। उसमें भी पहले कौन सा, दर्शन मोहिनी। पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक की जो रूपना है वो दर्शन मोहिनी प्रधान है, और 5 में से आगे के गुण स्थानों की जो रूपना है वो चर्क मोहिनी प्रधान है। तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां इन 4 गुण स्थानों में से किसी एक गुण स्थान में मोहिनी की 7 प्रकृतियों का क्षय होता है, तो क्षय समुद्रति हो जाता है। फिर आगे क्या होता है, छब्द श्रेणी पर आरोहण करने के लिए सम्मुख होता है। 7वें गुण स्थान में होता हुआ प्रमथ संहित गुण स्थान में क्या करता है, अधा प्रवृत्तकरण को प्राप्त होकर के अपूर्वकरण, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनवित्तीकरण, ये तीन टुकड़े होते हैं। अधा प्रवृत्त करके अपूर्वकरण प्रभात को अपूर्वकरण छपक गुण स्थान की संज्ञा है 8वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। वहां क्या काम करता है, नूतन परिणामों को, नूतन परिणामों की शुद्धिवत पाप प्रवृत्तियों की स्थिति और अनुभाग को कृष करके शुभ कर्मों के अनुभाग की वृद्धि करके अनुवृत्तीकरण की प्राप्ति द्वारा कहा करता है। अपूर्वकरण जो है गुणस्थान में क्या करता है, अपूर्व अपूर्व परिणाम, इसलिए उन्होंने क्या विशेषण, नूतन परिणाम, जो आज तक नहीं हुई थी। क्या, हाँ, अभी भी आपको याद है कि नहीं, क्या आज तक ऐसी मिठाई खाई नहीं, क्या किसी ना किसी फल का, किसी ना किसी सब्जी का, किसी ना किसी मिठाई का स्वाद आज भी स्मृति में आता है कि आज तक वैसी चीज नहीं खाई, नहीं आता भैया, हमें तो आता है। ये खाई दिया किसका है? ये खाई दिया नहीं, डांट तो खाई होगी ना, वो यार बात खत्म हो गई। नहीं मिठाई तो लड़ाई
और एक पढ़ाई 3 में से। ऐसी पढ़ाई आज तक नहीं हुई, आज तक ऐसा प्रवचन नहीं हुआ। बहुत बढ़िया प्रवचन, बिल्कुल नई बात सुनने को। यही तो अपूर्व परिणाम, जो आज तक हमने नहीं सुना वो सुन रहे हैं, आज तक नहीं देखा वो देख रहे हैं। यही सब अपूर्व है, आश्चर्य है। तो अपूर्व करण परिणाम के द्वारा, नूतन परिणामों के द्वारा जो शुद्धि होती है, उससे क्या होता है, पाप वृत्तियों की जो स्थिति अनुभाग है वो कृष्ण होती है। कृष्ण होने का मतलब जानते हो, कृष्टीकरण होता है ना, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको क्रशर में क्या करते हैं, हाँ, उसकी आवाज से कर 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 करके जीरो बन जाते हैं, फिर इंची के बन जाते हैं, वो उनके उनके माप होते हैं, जाली लगी तो सब अलग अलग हो जाती है। ऐसे ही अपन लोगों के और शुभ कर्मों की अनुभाग की वृद्धि करके फिर जो है 9वें गुण स्थान अनुवृत्तिकरण की प्राप्ति द्वारा श्लोक तो 10वां अध्याय चल रहा है, 10वां अध्याय का पहला सूत्र है, मोक्ष जाने की बात चल रही है। अनुवृत्ति बादर, उसके दो भेद की है, अनुवृत्ति बादर और अनुवृत्ति सूक्ष्म। सांप्रदायिक छपगुण स्थान पर आरोहण करके वहां 8 कसायों का नाश करके हास्यादि 6 और 3 वेद, नहीं, हास्यादि 6 और उसमें से 3, हास्यादि 6 तो 8वें गुण स्थान में है। 8 कसाएं कौन सी आएंगी? 6-9 कसाय का उत्पुरुष वेद में संक्रमण के नाश करें। 8 कसाय ढूंढना पड़ेंगे भैया। सीता जी है क्या? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु 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 गुरुवर। पहले नपुंसक वेद, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। हाँ बेटा, पहले महाराज जी वो नपुंसक वेद जाएगा, फिर स्त्री वेद, फिर 6-9 कसाय, वो 6-9 कसाय पुरुष वेद में संक्रमित हो गए गुरुवर। तो 8 कसायों का नाश करते हैं ना पहले, वो तो समझ में आ रहा है। क्रम यही है वहां पे सत्ता में जाने का। तो कसाई हो गई ना गुरुवर, 8 हो गई ना, पहले पुरुष वेद में जाने से पहले 8 हो गई। नपुंसक वेद 8 कसाय कौन सी है वो तो समझ में आ गई। नपुंसक वेद वो स्त्री वेद में आएगा, स्त्री वेद और 6-9 कसाय, 6-9 कसाय गुरुवर। पहले नपुंसक वेद, फिर स्त्री वेद और 6-9 कसाय, ये 8 कसाय पुरुष वेद में संक्रमित होती, एक से दूसरे में संक्रमित होते भी उत्कृष्ट वेद बताया ना उन्होंने, उसमें चली जाती है, तो पुरुष वेद में मतलब संक्रमित हो जाती है। ऐसा चलो होगा। 8-9 कसाय, ये 6-9 कसाय, एक वेद और एक नपुंसक वेद, ये 8 कसाय और पुरुष वेद में संक्रमित हो जाती है। तो उसके बाद फिर क्रोध मान माया पुरुष वेद में संक्रमित हो गई। नपुंसक वेद स्त्री में आया, स्त्री का द्रव्य जो है 6 कसाय में आ गया, और 6-9 कसाय का द्रव्य जो है पुरुष वेद में संक्रमण हो गया। और पुरुष वेद का जो क्रोध संजलन में, क्रोध संजलन का मान संजलन, मान संजलन का माया संजलन, माया संजलन का लोभ संजलन में क्रम से बादर कृष्टि विभाग के द्वारा संक्रमण करके लोभ संजलन को कृष करके सूक्ष्म सांप्राय छप्पत का अनुभव करके
जब केवल लोभ संजलन के हो जाती है तो 10वां मूल स्थान में पहुंच जाते हैं। क्या हुआ बेटा? आवाज अब आ रही है। तो 8 कसायों का नाश करके लोग कहते हैं ना, अनंत अनुवृत्ति बाधर सांप्राय छपक स्थान पर आगमन करके वहां 8 कसायों का नाश करता है। यही है 8 कसाय। अदवास हो गई काम। यही होना चाहिए क्योंकि सत्य रहता है ना अंदर। हाँ, यही हम सोच रहे थे, पर हमने कहा भैया देखो नहीं आप लोग पढ़े लिखे हो, हमने पढ़े, हम क्या बताएं, तो दिक्कत तो वही था कि बाद में यही सज्जन क्यों दे रहे, पर अपने मन से हम बोल दे तो हमारा तो हम फंस जाए। सस्पेंस में हो तो पूछ लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाक नहीं कट रही। लग रहा है और कोई छोटा बता दे तो और हमें खुशी होती, कम से कम जान तो हैं हमसे। वो नपुंसक का पहले स्त्री में आएगा, ये तो इसमें लिखा है, वो भी अपन समझ रहे हैं। नपुंसक का स्त्री में आया, स्त्री का जो है नाश होकर के पहले 6 नौकसा है, 6 नौकसा के बाद फिर पुरुषवेद में आता। फिर पुरुषवेद के ऊपर वो जो है फिर क्रोध मान माया लोभ, तो क्रोध का संजलन का मान में आए, माया का माया में, माया का लोभ में, लोभ में आने के बाद वो सूक्ष्म कृष्टीकरण करता है, तो वो फिर जो है सब 10वें मूल स्थान में पहुंचता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। वो एक इसकी जो गाथा आती गुरुवर, ऐसे 16 थे की छक्कम, तो पहले 9 भाग होते हैं, पहले भाग में 16 जाती है, फिर 8 प्रत्येखान, और फिर एक पहले नपुंसक वेद, फिर पुरुष वेद, फिर 6 9 कसाय, फिर एक पुरुष वेद, और फिर चार एक करके जाती है, क्रोध मान माया। इस तरह से इसकी गाथा आती है। 16 ठेकी की छक्कम, 16 8 1 1 6 और फिर एक करके 4। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे धन्य आपको। ये 4-5 साल की मेहनत है। कर्नान योग में एक विद्वान तैयार। हम चाहते हैं हमारे यहाँ कर्नान योग के विद्वान पैदा। ये अध्यात्म आम को सब मी आत्मा है, अम्मा मी शुद्ध आत्मा है, ये हो गया एक अंतराय में शुद्ध आत्मा। क्या ऐसा भी होता है? अच्छा, अब ये तुम जानो मैं बीच में कहीं पढ़ू। सूक्ष्म सांप्राय छपकत्व का अनुभव करके फिर आगे क्या करता है? समस्त मोहनीय का निर्मूलन नाश करके क्षीण कसाय गुणस्थान पर आरोहण करके मोहनी के भार को उतार कर क्षीण कसाय गुणस्थान की उपांत समय में, उपांत समय क्या कहलाता है? अंत समय की पहले, अंतिम समय जो है उसके हाँ, अब वो अंग्रेजी हम जानते नहीं, माने अंतिम से पहले, अंतिम नहीं, अंतिम से पहले वो उपांत समय कहते हैं। उस समय में निद्रा और पित्ता का नाश करके अंतिम समय में फिर अंतिम, उपांत के बाद अंतिम आया, माने अंतिम से पहले। उपांत का मतलब उप यानी समीप, अब लगा लो गलत, उप माने समीप, किसके समीप? अंत के समीप, उपांत हो गया। आया सागर महाराज, कुछ व्याकरण भी लगाओ, है नहीं लगता तो व्याकरण से सिद्ध कर दो, आगम से सिद्ध कर दो,
युक्ति से सिद्ध कर दो, सिद्ध होना चाहिए है। रावण का बचपन का नाम क्या था है? अच्छा, उसका रावण नाम कब पड़ा है? अच्छा अच्छा, पर रावण का व्युत्पत्ति अर्थ कैसे बनेगा? रही उ अणा। अब इससे रावण शब्द बना है, इसका अर्थ क्या है? अब इससे बताओ। रही का अर्थ होता है धन, रही का अर्थ होता है धन। ये उपाधियां लगती थी ना, राय साहब, राय बहादुर, तो ये धनवानों को दी जाती थी। ये अंग्रेज लोगों ने ये बांटी, पैसे वालों को क्या चाहिए? उपाधि है? समय राय साहब ने इससे बनाई। हाँ, तो रही बना, रही यानी धन, अर्थात उन्माद, और अण प्रत्यय लगा है। जैसे धन वैभव का उन्माद जिसको लगा है उसका नाम रावण है। उन्माद, घमंड, उसका नाम रावण है। रही यानी धन, और अण प्रत्यय, वो उन्माद और अण प्रत्यय लगा हुआ है, तो रावण बना दिया उसे। तो पढ़ा तो था कि हाँ रई वो होना बनता है। तो रई शब्द जो है धन अर्थ में आता है। स्वापद भी धन अर्थ में आता है। स्वस्याति सर्वदानम। तो अब उसके शब्द ढूंढना पड़ते हैं कि कहाँ कौन सा शब्द जो है आ रहा, किस अर्थ में आ रहा है। एक रखी वो सर्वा सिद्धि, और चौकी भी रखी हुई, और वहीं बैठ जाना। अब बार बार रहते उठे उठ के आओ काम, और नीचे नहीं बैठा जाए तो माता जी के बाजू में जगह खाली। भाई मैं अपने बाजू में तो बंदी बिठा सकता हूँ, और इंसान तो उपांत समय में क्या करता है? निद्रा और पिछला का नाश करता है। 12वें मुस्तान का उपांत समय, और अंतिम समय में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय कर्मों का अंत करके तदनंतर ज्ञान दर्शन स्वभाव अभितर्क विभूषित विशेष रूप केवल्य पर्याय को प्राप्त होता है। हम बार बार इस शब्द दोहरा रहे हैं कि केवल ज्ञान ज्ञान की पर्याय है। इसीलिए सिद्धों में सिर्फ ज्ञान होता है, केवल ज्ञान नहीं होता। ये बड़ी विशुद्धि के द्वारा इन शब्दों की अर्थ और अनुभूतियां आ रही है। जितनी भी जानकारी है ये सर्वज्ञ अवस्था 13वें मुस्तान में उसको केवल ज्ञान दिवाकर कहा कि सूर्य की रश्मियों में हर चीज स्पष्ट दिखाई देती, लेकिन जहां केवल आप सूर्य को देखोगे तो सूर्य ही दिखेगा, उसकी किरणें नहीं दिखेंगी, और किरणों में कोई चीज दिखेगी नहीं। आप किरणों को देख लो तो ये दिखेंगी कैसे? इतना सुंदर जो है ज्ञान का अनुभव हो जाना,
ज्ञान की एकाग्रता। हम बार बार कहते कि हमारा सबके ज्ञान, सबका ज्ञान कहाँ बिखरा पड़ा है। बार बार कहते कि हमने जैसे टार्च का उजाला वहां डाल दिया, तो हमारा टार्च का उजाला वहां से वहां तक जा रहा, सब चीजें फीकी फीकी दिखती, और हमने जैसे उसको करीब 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 लाते 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 और यहाँ तक लाया, बिल्कुल निकट आ गया, तो हर चीज स्पष्ट दिख गई। तो ज्ञान ही ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान जब जहां ज्ञान ज्ञाता गे विकल्प बच भेद ना जाना, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना, तीनों अभिन्न अखंड सदुपयोग की दिशा। हमें उस दशा को पाना, हम पर्याय में मरे जा रहे। तो यहाँ पर जो एक शब्द दिया उन्होंने, केवल पर्याय को प्राप्त। तो ज्ञान दर्शन स्वभाव अवितर्क विभूति, विभूति का विशेषण क्या लगा? अवितर्क। जानते हो अवितर्क मतलब तर्क रहित, उसमें आपका कोई तर्क नहीं लग सकता, ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा ही क्यों हुआ, ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता है। तो स्वभाव अवितर्क, ज्ञान दर्शन स्वभाव अवितर्क विभूति विशेष रूप केवल पर्याय को प्राप्त होता है। अब केवल ज्ञान की पर्याय में तर्क नहीं चलेगा, वो अवितर्क विभूति है, अवितर्क वैभव है, अवितर्क अनुभूति है। तो 10वां अध्याय शुरू हुआ है, तो प्रारंभ के सूत्र में ये पूछा गया कि भाई मोक्ष तत्व की बात करनी है, आप मोक्ष बताइए, मोक्ष का स्वरूप बताइए। तो आचार्य भगवान ने कहा भाई मोक्ष जाने के पहले केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान के बगैर मोक्ष नहीं हो सकता। तो उन्होंने केवल ज्ञान के स्वरूप को बताया, कैसे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले मोह का क्षय होता है। मोह का क्षय कौन से गुण स्थान में होता है? मोह का क्षय 10वें गुण स्थान में होता है, और 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह, यानी वो मोह को छीन करके आया, इसलिए उसका नाम क्षीण मोह रखा। क्या क्षीण कसाय रखा? क्योंकि वो संजनन कसाय को, संजनन लोग को छीण करके आया है, इसलिए उसका नाम क्षीण मोह या क्षीण कसाय। ये व्युत्पत्ति शब्द भी हमें आना चाहिए। मोहिनी के भार को उतार कर क्षीण कसाय गुण स्थान के उपरांत समय में निद्रा पिछला का नाश करके शुद्ध आत्मा में चला जाता। इसीलिए नींद केवल चौथे पांचवें में नहीं आती, ऊपर तक चलती है। और सभा में सोने वाला व्यक्ति कभी सच नहीं बोलता, दो व्यक्ति कभी सच नहीं बोलता, एक साइकिल से गिर जाए और एक सभा में सो। एक सेठ जी जो है हमारी सभा में आके वो जो है सुनते थे, तो आंख बंद कर ले, और सेठ जी सो रहे, बोले नहीं। ठीक है भाई, महाराज आपका प्रवचन बहुत अच्छा है। प्रवचन अच्छा है तो क्या करना भाई? तो कोई चीज जो है क्या होती है, ज्यादा भरनी हो तो क्या करते हैं, डब्बे को हिलाते हैं, ऐसे हिलाते हैं तो थोड़ी ज्यादा आ जाए। तो महाराज आपका प्रवचन बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम हला
हमने कहा कोई बात नहीं भैया। अब सेठ जी फिर दूसरी बार झटका लगा, हम सेठ जी सो रहे हो? नहीं महाराज ध्यान से सो रहे, हम तो जाग रहे हैं। अगर सब कुछ सीटी जाग रहे तो मतलब नहीं। अभी हमारी कहानी पूरी, यही तुम लोगों में खूबी है, इसलिए तुम लोग की आदत खराब है कि हम क्या बात बोलना चाहते हैं उसके पहले तुम चुटकुला जानते हो तो सब स्वाद खराब हो जाता है। कोई कहानी जानते हो, कोई दृष्टांत जानते हो, कोई चुटकुला जानते हो, उस समय ऐसे बैठो कि हम बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि उसके बाद वो व्यक्ति उस दृष्टांत को, उस कहानी को, चुटकुले को कहां घटित करेगा, वो पकड़ना। हमने कहा सेठ जी जिंदा हो? बोले नहीं महाराज। क्यों? सेठ जी की आदत थी, नींद आ रही, नहीं आ रही, नींद आ रही, नहीं आ रही। हमने पूछा सेठ जी जिंदा हो? कि नहीं महाराज। आज हमने नियम लिया था कि जब तक नींद नहीं आएगी तब तक सोएंगे नहीं। क्योंकि हम पहले सो लिए थे। तो मोक्ष जाने की प्रक्रिया में पहले केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके बाद ही क्या होता है? मोक्ष होता है। विशेष रूप से इसी आया अवितर्क के और ऊपर आया है अतर्क से, तो मुझे देखने में आगे अतर्क से क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। अवितर्क लिखा हुआ है ऊपर, एक ही चीज। हाँ हाँ, तो वो संस्कृत में हो जाता ना आपकी गणित में कि स्थानांतर हो जाते हैं अक्षर। ना ब्राह्मणम इति अब्राह्मणम, जो ब्राह्मण नहीं है वो अब्राह्मण है। तो हमारे आचार्य इतने बड़े पूजपाद आचार्य ने कुछ शब्द अवितर्क, तो उधर लिखा है अप्रतर्क लिखा है, और हिंदी में अवितर्क कर दिया। ये अच्छी बात पकड़ी आपने, हमने ऊपर से ध्यान नहीं दिया। प्रा की जगह है वहां पर बी लगा दिया, आ और बी लगा दिया दो। तो अवितर्क और अपतर्क, हाँ हाँ, अभी और आ रहा है, नीचे आ रहे हो, नीचे भी आ रहे हो सर, उस सर के बाद कुछ नहीं होना। ओम नमः। किस कारण से मोक्ष प्राप्त होता है, उसका लक्षण क्या है बताने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मोक्ष तत्व है और मोक्ष पदार्थ है। यहाँ पर मोक्ष का स्वरूप तत्व में स्वरूप बताया जाता है, वो पदार्थ में उसके भेद बताए जाते हैं। तो जो 9वें अध्याय 10वें अध्याय का 9वां सूत्र है वो मोक्ष पदार्थ का बताने वाला सूत्र है, और ये मोक्ष का स्वरूप बताने वाला है। मोक्ष का तत्व का सूत्र है, वो पदार्थ का सूत्र है। बंध हित भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो, विप्र नहीं पढ़ना, विप्रमोक्षो मोक्षः।
विप्र नहीं पढ़ना, बी और प्रा ये दो उपसर्ग हैं इसमें। सबसे पहले यदि हमारी जीत जिंदगी में हुई है तो 1985 सन 85 में, जब कुछ गुरु का आशीर्वाद था जिनवाणी की। मतलब एक बहुत बड़े विद्वान ने पूछा था मेरे से, जबकि मुझे कुछ नहीं आता था। उसने कहा ये महाराज इसमें ये दीप प्रा मोक्ष, ये दीप और प्रा क्या है? तो हमने कहा यानी ये दो उपसर्ग हैं, विशेष और प्रकृष्ट, ये उपसर्ग है। हमने बहुत सारी परीक्षाएं दी और अपवाद मार्ग होगा कभी, माने परीक्षा के तौर पर किसी को नहीं, हम परीक्षा लेने की बात सोचते नहीं। परिणाम में बात नहीं आती कि परीक्षा जिसका दिन क्या कर। तो तब हमने उस विद्वान को बताया था इसमें वी और प्र ये दो उपसर्ग है। व्याकरण में सबसे पहले हमारी बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जराभ्याम, निर्जरा के द्वारा सब कर्मों का कृष्ण कर्म, कृष्ण यानी पूर्ण संपूर्ण कर्मों का कैसा आत्यांतिक, दो शब्द को एक बना दिया। दिया ने विशेष प्रामाण्य प्रकृष्ण से मोक्षो, मुंचित होना, मुच धातु से मोक्ष बना है। तो किन का होना मोक्ष? उन कर्मों का। आत्मा का मोक्ष नहीं है। देखिए आप, आत्मा में मोक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या? जो कर्मों का बंधन था उससे छूट गए, उस अवस्था का नाम, छूटने वाली अवस्था का नाम मोक्ष। मिथ्या दर्शनाधिक हेतुओं का भाव होने से नूतन कर्मों का भाव होता है। क्या? मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगावंध हेतुवाह, और पहले कही गई निर्जरा हेतु के मिलने पर अर्जित कर्मों का नाश होता है। तो पहले जो निर्जरा की बात कही, निर्जरा के हेतु क्या कौन कौन से? तपसा निर्जरा च, तप से संवर निर्जरा होती है। उससे अर्जित कर्मों का, अर्जित यानी सत्तागत कर्मों का, एक एक शब्द पर अपना दृष्टिकोण होना चाहिए। शब्द क्या बोल रहा है? अर्जित कर्मों का नाश होता है। इन दोनों से बंध हित भाव निर्जराभ्याम, यह हेतु परक विभक्ति का निर्देश है, जिसने भव स्थिति के हेतुभूत आयु कर्म के बराबर शेष कर्मों की अवस्था को कर लिया है। उसके उक्त कारणों से एक साथ समस्त कर्मों का आत्यांतिक वियोग होना मोक्ष है। ऐसा जानना चाहिए। कर्म का भाव दो प्रकार का, यत्न साध और अयत्न साध। इनमें से चरम देह वाले के नरकायु, त्रिंचायु, देवायु का भाव यत्न साध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चरम देह वाले के इनका सत्व नहीं उपलब्ध होता। आगे यत्न साध्य अभाव कहते हैं। असंयत संगत दृष्टि आदि चार गुण स्थानों में से किसी एक गुण स्थान में
सात प्रकृतियों का क्षय करता है। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां के आए। पुनः निद्रा, निद्रा, फुतला, फुतला, सांकृति, नरगति, गति, एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, चतुर्द्रिय जाति। नरक गति प्राज्ञान पूर्वी, गति प्राज्ञान पूर्वी, आतप, ज्योति, स्थावर, साधारण, नाम वाली 16 प्रकृतियों का अनुवृत्ति बादल सांप्रायिक स्थान में एक साथ क्षय करता है। अभी श्वेता बहन जी बोल रही थी 16 प्रकृतियों का एक क्रम क्षय होता है। उसके बाद उसी गुण स्थान में 8 कसायों का नाश करता है। तो कौन सी 8 कसाएं? अप्रत्यख्यान, अप्रत्यख्यान, उनका सत्य जो रह जाता है, क्योंकि वो अनंत बंदी ने विषय योजना कर दी थी ना, अपना तरफ उसमें डाल दिया, उसने उसको पकड़ा दिया, उसने उसको पार्सल पकड़ा रहे दूसरे कि हमारे घर में छापा नहीं लग जाए। जिसके घर माल पकड़ा जाएगा वो जाएगा जेल, माल किसी का भी हो। कर्म भी बड़े होशियार है, बताइए आप। हम ये हमेशा एक बात का चिंतन करते हैं कि अचेतन द्रव्यों के कोई नियम नहीं बने। बोलो आप, अचेतन के कोई नियम बदले? सूरज पूरब से हो रहा था, परमाणु एक प्रदेशी है तो है। धर्म द्रव्य का जो काम है वही कर रहा है अनादिकाल से। कोई नियम बदला है? पशुओं के कोई नियम बदले हैं? मछली पानी में तैरती तो पानी में तैरती, पेट्रोल में तो नहीं तैरती। जितने नियम बदले हैं इस इंसान ने बदले हैं, और उसके लिए नियम जो बदले हैं वो अहंकार, अधिकार, प्रमाद, अहंकार, अधिकार और अज्ञान। प्रमाद, अहंकार, अधिकार और अज्ञान, ये 4 कारणों से वस्तु व्यवस्था व्यक्ति बदल। जानते हुए भी किसी कार्य को नहीं करना प्रमाद है। कौन करे, कौन बनाए, सब ठीक है, ऐसे काम चला लो, वैसे काम चला लो। ये काम चलाने वाला काम जो है, इसने जीव को प्रमादी बना दिया। और प्रमाद क्या है? शुभ भावों की हिंसा। कुशलेषु अनादरा प्रमादा। प्रमद योगात प्राण विपुणम हिंसा। प्रमाद की परिभाषा बताई तो उन्होंने क्या कहा? अशुभ। पाप को क्या कहा? शुभा पुण्य से, शुभा पाप से। पाप की परिभाषा क्या बनाई है? क्या है पाप की परिभाषा? पूजपाद ने क्या लिखा है? पापी रक्षति आत्मानं शुभात की पापम। जो हमारी आत्मा की शुभ से रक्षा करता है, हमारी आत्मा में शुभ नहीं घुसने देता, उसका नाम पाप। जो हमारी आत्मा में अच्छी बात ना घुसने दे, अच्छी बात ना समझने दे, उसका नाम पाप है। और उसी का नाम प्रमाद है। अच्छे कार्य करने का उत्साह नहीं होना, अच्छे कार्य की क्रिया को बदल देना, वही तो प्रमाद है। इसकी बदले में ये कर लो, ये चला लो, हो गया। कौन करे, कौन बनाए? तो प्रमाद ने अहंकार, अधिकार आ गया, और उसके बाद बेचारा कुछ जानते नहीं, अज्ञान से कर रहा। तो अज्ञान से करने वाले में जीव में कम मोह होता है। स्थिति अनुमान तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष विशेष। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, ज्ञात भाव, तो उस कर्मों की विशेषताएं।
उसके बाद उसी गुण स्थान में 8 कसायों का क्षय करता है, पुनः वही नपुंसक वेद और स्त्री वेद का क्रम से क्षय करता है। 6 9 कसायों को एक ही प्रहार द्वारा गिरा देता है। तदंतर पुरुष वेद संजलन क्रोध, संजलन मान, संजलन माया का वहां पर क्रम से अत्यंत क्षय करता है। रोग संजलन सूक्ष्म सांप्रायिक स्थान के अंत में नाश को प्राप्त होता है। निद्रा और पिछला क्षेम कसाय भीतराक्षतमस स्थान के 5 समय में प्रलय को प्राप्त होते हैं। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय कर्मों का उसी स्थान के अंतिम समय में क्षय होता है। कोई एक वेदनी, देवगति, औदारिक शरीर, वैकृत शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कर्मठ शरीर, 5 बंधन, 5 संतान, 6 संतान, औदारिक शरीर अंगोपांग, वैकृत शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, 6 शयनन, 5 प्रशस्त वर्ण, 5 अपशस्त वर्ण, 2 बंध, 5 प्रशस्त रस, 5 अपशस्त रस, 8 स्पर्श, देवगति, प्राज्ञान पूर्वी, अबुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त व्यायुगति, अप्रशस्त व्यायुगति, अपर्याप्त प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर, शोक अशोक, दुर्भग दुस्वर, सुस्वर दुस्वर, अनादि, अष्टीति और निर्वाण। नाम वाली 72 प्रकृतियों का अयोग के गुणस्थान के 5 समय में विनाश होता है। वो 5 अंतिम समय की पहले से 5 प्रशस्त वर्ण, 5 अप्रशस्त वर्ण। वर्ण की जो काला नीला पीला वही ना, इसको अप्रशस्त प्रशस्त करेंगे। स्पर्श से जुड़ा जो भी लिया, शुभ भी लिया है। हाँ, अब वही पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियां घटाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगी, तो अलग से तो बनेंगी नहीं। अब जो गर्मी आ गई, सर्दी में तुम गर्म कपड़ा पहने थे तो शुभ लग रहा था, अब गर्मी आ गई तो पहनो, अशुभ लगने लगा। वही कपड़ा देखने में अच्छा लग रहा था, फिर थोड़ी दिन बाद डिजाइन बदल गई तो अच्छा नहीं है, वही बुरा लगने लोग। बताए वर्ण, वही साड़ी की दुकान पे बहन जी गई, खुलवा के धर लो, ये कलर ठीक नहीं है, ये डिजाइन ठीक नहीं है, ये कपड़ा ठीक नहीं है, लेना नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है, ये दाम ठीक नहीं है। दुकानदार कहता बहन जी अभी नया माल आया, द्वारा पहुंची बहन जी कोई पुरानी चीज है अभी नहीं आई, मुझे अंदर टरकाव नहीं करे, घंटा भर माता खा जाएगी। तो वही महिला जो है अच्छे से ले गई तो अच्छी लगने लगी, वही उसने करो तो वही खराब लगने लगी। क्या बेटा, यही सुबह है, कपड़ा ही में सुबह कुछ नहीं। बड़ा विचित्र जीव का स्वाद है। उपांत समय में 14वें गुणस्थान के उपाध्याय ने अंत समय के पहले में इतनी प्रकृतियां 72 चली जाती, फिर कोई एक वेदनीय मनुष्य आयु, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति, प्राज्ञान पूर्वी, तरस बादल, पर्याप्त, सुभग आदि, यश कीर्ति, तीर्थंकर और उच्च भूत नाम वाली 13 प्रकृतियों का अयोग के लिए गुणस्थान के अंतिम समय में वियोग होता है। अब तीर्थंकर प्रकृति 14वें गुणस्थान में जाती है, तो उसके पहले समोषण तो विघटित हो जाता है। योग निरोध करते हैं ना, किसी ने 2 दिन पहले किया, किसी ने और, तो वो सब कहाँ गया समोषण, वो विभूतियां कहाँ गई, सब वैभव कहाँ गया। यही एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिस समय उनको केवल ज्ञान हुआ वो अपनी स्वभाव लब्धि से 5000 धनुष ऊपर चले गए।
अब जाते ही थोड़ी उधर समुद्र रख दिया। इंद्र को अनुभव हुआ अवधि ज्ञान के द्वारा, कुबेर ने आकर के सारी रचना कर दी। तो टाइम तो लगेगा उसमें, परंतु जब तक वो अवस्था रहेगी, समोसन आदि की भूति की अवस्था रहेगी, तो जो क्षयक दान लाभ भोग की परमाणु है वो निरंतर वहां पर चले, उसमें बीच में कोई अंतराय नहीं होगा। बहत्तर 13 कितनी हो गई? हाँ, सत्यानाशी कर्म 50। हाँ, यही बात है। अब समझ में आई कि ऐसे सत्यानाशी कर्म 50 जैसे कर्म का सत्यानाश वो गाली है सत्यानाशी। वो आएगा, वो सत्यानाशी आएगा, कर्म 85 वाले माथा खाएगा। इस प्रकार से 13 प्रकृतियों का नाश होकर के अविकीली गुण स्थान की अंतिम समय में कर्मों का वियोग हो गया। यहाँ वियोग हुआ, वो मोक्ष ले गए। अब बाकी की बात कल करेंगे। या वाणी के ज्ञान से श्रद्धा हो जावे जिन वाणी पर विनय सहित में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे। शब्द से अध्ययन कर लो, शब्द की नहीं जरूरत, कोई भी शब्द स्वयं वचन आदि अपने गहरे शक्ति है। शब्द शब्द ज्ञान से शब्द अर्थ से हो अंतर भी एक ही बात के होने पर ही सीमित लगता है संसार। जय बोलो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। ज्ञानानंद श्री अमित सागर जी महाराज की जय। नमस्ते महाराज जी। मेरी ग्रंथ कहानी श्री शांति सागर मुनिराज की।